हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन चैप्टर को, और मेंसुरेशन चैप्टर में हम स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी जितनी बेसिक चीजें हो सकती हैं हम उन्हें टाइप वाइज अपनी क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल से। ट्राइंगल के बारे में भी हम लोग क्या बेसिक से बेसिक चीजें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं पहले तो कि ट्राइंगल आपके कितने प्रकार के होते हैं। ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज। देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग त्रिभुज। हमारे जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज को हम जो अपना क्लासिफाई होता है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है, इसे दो प्रकार से कर सकते हैं। दो प्रकार से हम कैसे करते हैं, पहला तो हमारा भुजाओं के आधार पर होता है और दूसरा क्या होता है, हमारे कोणों के आधार पर होता है। क्योंकि हमारा जो ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज में क्या होती है, हमारी भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? तीन तो हमारी भुजाएं होती हैं, और साथ में अगर देखी जाए तो हमारी कोण जो दो भुजाओं के बीच में बनते हैं, ये कोणों की संख्या हमारी कितनी होती है, ये भी कितनी होती है, हमारी तीन होती है। तो भुजाओं के आधार पर हमारे जो त्रिभुज होते हैं वो कितने होते हैं, तीन। साथ में हमारे जो कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो साथ में आप लोग क्या करेंगे, अपना नोट्स बनाते जाइए, पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिए, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में आपका नोट्स प्रिपेयर करवाता जाऊंगा। और हाँ, साथ में ये आपका जो वीडियो है, ये वीडियो आपके नोट्स के लिए है। इसके साथ फिर मैं बाद में 300 से 500 क्वेश्चन, कितना, 300 से 500 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस शीट में जो हमारी कोचिंग में रखवाए जाते हैं वो सभी आपको एक एक करके प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हम देखेंगे तो पहला हमारा क्या होगा, कोणों के आधार पर, और दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमारा ये हो गया। अभी कोणों के आधार पर हमने बताया था कि अगर कोण हमारे कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो कोण के आधार पर अगर देखेंगे तो त्रिभुज आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे, तीन। और भुजाएं आपकी कितनी होती हैं, तीन। तो भुजाओं के आधार पर भी हमारे कोण कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना कोणों के आधार पर ऐसा, जहां पे हमारा अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या है, एक हमारा ऐसा होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा कोण होते हैं, कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री के होते हैं, और कुछ हमारे कैसे होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। तो देखेंगे हम लोग, पहला हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अभी समकोण त्रिभुज का हम फिगर देखेंगे तो आपका ये क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज का फिगर, जिसमें हमारा ये क्या कहलाता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री का कोण जहां पे बनता है उसके विपरीत हमारी भुजा जो होती है वह क्या कहलाती है, हमारी कर्ण कहलाती है। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। और अगर हम देखते हैं कि यह हमारा कोण क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाली आपकी भुजा, ध्यान दीजिएगा, जहां पे हमारा कोण बनेगा उसके विपरीत भुजा या सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और जो उसके आसन्न भुजा होती है वह हमारी क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो यह हमारी क्या हो जाएगी, आपकी आधार, और यह हमारी क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। यह क्या कहलाता है, आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है, जिसमें एक कोण आपका कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ओके, इसके बाद हम लोग सेकंड अपना देखेंगे। सेकंड होता है हमारा क्या, न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है हमारा, न्यून कोण त्रिभुज। यह एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके सभी के सभी कोण आपके कैसे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्या होता है, इसमें सभी के सभी कोण हमारे कैसे होते हैं, 90 डिग्री से कोण होते हैं। सभी कोणों का मान क्या होता है इसमें, 90 डिग्री से कम होता है। यह आप लोग इसे स्टार बना करके लिख लीजिएगा। इसका जो आपका फिगर होता है, इसका फिगर आपका ऐसे बनता है, जहां पे आपके सभी ये कोण होते हैं 90 डिग्री से आपके कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका न्यून कोण के बाद आपका क्या होता है, तीसरा वाला आपका होता है जो 90 डिग्री से आपका कैसा होता है, अधिक होता है। और ये कोणों के बारे में जो हमारी बात होती है हम पढ़ेंगे अपने ज्योमेट्री में। जब हमारा ज्योमेट्री चैप्टर आएगा उसमें मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें एक एक करके प्रूफ करवाऊंगा। ट्रायंगल में आपके जो कोण होते हैं, आपके अंतः कोण होते हैं, बाह्य कोण होते हैं। किनको कहते हैं अंतः कोण और किनको कहते हैं बाह्य कोण। साथ में आपके जो अंतः कोण होते हैं
इनका योग 180 होता है, ये सभी को पता है, मगर होता कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको प्रूफ करके आपकी क्या एक एक चीजें समझाता जाऊंगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग कौन, किसके बारे में, अधिक कोण। किसके बारे में आते हैं, आपका अधिक कोण। अधिक कोण आपका जो त्रिभुज होता है, इसमें आपका क्या होता है, एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से आपका क्या होता है, अधिक होता है। जहां पे थीटा का मान क्या होता है आपका, 90 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। जल्दी से आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कहां पे, आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, हम भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हम देखेंगे तो भुजाएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं। भुजाएं हमारी त्रिभुज में कितनी होती हैं, आपकी 3 भुजाएं होती हैं। अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो आपकी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के हो जाएंगे। ओके, देखते हैं हम लोग। पहला कैसा, पहली कंडीशन तो आपकी ऐसी बनेगी, एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी सारी की सारी भुजाएं आपकी क्या होंगी, समान होंगी। तो हम लोग देखते हैं आपका कैसा, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और अगर समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं तो इसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। इसमें आप लोग डाल करके लिख सकते हो, सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। फिर इसके बाद हमारा जो सेकंड होता है वह हमारा क्या होता है, समबाहु के बाद हमारा क्या होता है, जब हमारा ऐसा त्रिभुज होगा जहां पर आपकी तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर तो नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई आपकी 2 भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी आपकी क्या होने वाली होगी, अलग होगी। तब हमारी वह क्या कहलाएगी, आपकी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा आपका। और इसका जो आपका फिगर बनेगा ये आपका ऐसा बनेगा, ये 2 भुजाएं आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी, और ये तीसरी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, इससे हट करके हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद हमारा एक आता है क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसमें आपकी क्या होती है, सभी की सभी भुजाएं आपकी कैसी हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है। कोई भी भुजा आपस में क्या होती है, इसकी बराबर नहीं होती है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद क्या करेंगे, इसे एक फेयर कॉपी में नोट्स बना करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग अपना क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हमने देखा कि त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी जो कुछ लोगों को आती होगी और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज आपका जो होता है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहला पॉइंट, कैसा, त्रिभुज का क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है। जब आपको त्रिभुज का आधार दिया जाएगा, त्रिभुज की ऊंचाई दी जाएगी, तब आप इस वाले फॉर्मूले को लगा दोगे। लेकिन आपकी जब एक और आपका त्रिभुज का फॉर्मूला होता है जो आपका क्या कहलाता है, हिरोश का फॉर्मूला कहलाता है, जहां पे आपका कोई भी आपको ये पता नहीं होगी कि आधार क्या है, ऊंचाई क्या है और आपका कर्ण क्या है, ये कुछ भी आपको पता नहीं होगा। तो वहां पे हम एक लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका √ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस क्या हो जाएगा, C। जहां आपका क्या होगा, S की वैल्यू होगी A प्लस B प्लस C/2। इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से, आपका अर्ध परिमाप। ओके, किस नाम से जानते हैं हम इसे, अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं। अभी परिमाप की बात आती है तो परिमाप हमारा क्या कहलाता है, इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज क्या, त्रिभुज का परिमाप। अगर हम देखें यह हमारा क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, A B C। क्या A के सामने की भुजा को हम स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c, इन साइडों की लेंथ को अगर हम ये लेट कर लेते हैं और आपसे कहा जाएगा कि हमें परिमाप निकाल करके बताइए। परिमाप का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब क्या होता है, आपका मापना होता है। तो परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस क्या हो जाएगा आपका C। A प्लस B प्लस C यह हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ऐसे आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद बात आती है आपकी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, इसकी ऊंचाई क्या होती है,
अभी मैं क्या करता हूं, आप लोगों को ये बना देता हूं, अलग से फॉर्मूला आपका जो होगा प्रूफ करके उसकी वीडियो अलग से डाल दी गई है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसे देख सकते हो। ओके, देखते हैं कैसे। आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपकी जो होती है, ऊंचाई आपकी क्या कहलाती है, √3/2 a ये क्या होती है, आपकी ऊंचाई होती है। इसके साथ अगर आपका देखा जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, √3/4 a² होता है। ये सारी चीजें कैसी आती हैं, आपकी वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के उसे देख सकते हो। एक एक करके आपका फिगर बना करके बाकायदा प्रूफ करके मैंने आपको बताया हुआ है, वहां पर जाकर के आप ये तीन चीजों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए, इसके बाद आपका ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा चलिए, मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे प्रूफ करके बता देता हूं। जैसे आपका कहा जाएगा, इतना आपका नोट हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए ये आपका क्या बना हुआ है, कि समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इतना आपका नोट हो गया, इसे मैं आपका मिटा देता हूं, बोर्ड अभी थोड़ा छोटा है, जैसे हमारा बड़ा आ जाएगा उसमें आपको सारी की सारी चीजें डिटेल से समझा दिए जाएंगे। चलिए, अगर ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, और समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, आपकी बराबर होती है, ए बी सी। अगर ये भुजा ए है तो आपकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपकी ए हो जाएंगी। अर्थात सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो आपका जो परिमाप होता है, परिमाप किसका आपका देखा जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर देखा जाएगा तो सभी भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात a + a + a बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3a हो जाएगा। इसके बाद आपका देखा जाएगा कि इसका भाई क्षेत्रफल क्या होता है, क्या देखा जाएगा, इसका आपका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, 1/2 बेस मल्टी हाइट। बेस मल्टी हाइट का मतलब क्या होता है, आपका आधार गुणा ऊंचाई। अभी आपको यहाँ पे आधार तो दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पे ऊंचाई नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई को फाइंड करना पड़ेगा। अब ऊंचाई को हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए, क्या इसके शीर्ष से हम यहाँ पे आपका एक लंब डाल सकते हैं, परपेंडिकुलर। और अगर यहाँ पे लंब डालेंगे तो आपका ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपका ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ दिखाई दे रहा। अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये समबाहु त्रिभुज से मतलब सामने वाली भुजा को ये क्या करता है, दो बराबर भागों में तोड़ता है। अर्थात यहां से लेकर के आपकी यहां तक की भुजा कितनी हो जाएगी, a/2, और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, a/2, और ये टोटल आपकी तो a आपको ऑलरेडी दी गई है। क्या अभी हम आपके फिगर को, इतने वाले फिगर को आपका अलग करेंगे तो क्या आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा, ये वाला, ये आपका कितना है, a/2, ये कितना है आपका a। ऊंचाई को हम कितना मान लेते हैं, आपका h मान लेते हैं। ओके, अगर यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा तो आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अभी आप देखिए, अगर कर्ण आपका ये तो a² बराबर कितना हो जाएगा, h² + a/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, a² = h² + a²/4। इसे हम इस साइड लाएंगे, h² की आपको क्योंकि वैल्यू निकालनी, कितना हो जाएगा आपका, a²/4 = h²। इसका क्या लेंगे हम, आपका एलसीएम लेंगे। ओके, देखेंगे कितना आ रहा हमारा, 4। ये कितना हो जाएगा आपका, 4a² - a² = h² आपका हो जाएगा। इसे काटेंगे, 3a²/4 क्या हो जाएगा आपका, h² हो जाएगा। अभी आपका ये इस साइड आएगा तो अंडर रूट आएगा, क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3a² में कितना हो जाएगा आपका, 4 बराबर कितना हो जाएगा, h। यहाँ पे एक a बाहर आपका निकल आएगा और यहाँ से 2 बाहर निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3/2 a क्या हो जाएगा आपका h। अगर देखा जाए तो यहां से हमारी ऊंचाई निकल करके कितनी आई, आपकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। देखेंगे हम कितना आपका ऊंचाई निकल के कितनी आई हमारी, अंडर रूट 3/2a। ऊंचाई कितनी निकल के आई, अंडर रूट 3/2 a निकल करके हमारी ऊंचाई आ गई।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका जो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है समबाहु, समबाहु में आपका आधार पता चल गया और क्या पता चल गया, आपकी ऊंचाई पता चल गई है। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 1/2 का 1/2। आधार कितना है आपका, आधार पूरा कितना है आपका a, ऊंचाई कितनी दी गई आपकी √ निकल करके जो आई है 3/2a। √3 का आपका कितना हो जाएगा, √3 2 कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा a का a में a²। आपका अर्थात जो क्षेत्रफल होता है किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 a²। आपका फॉर्मूला ये होता है। पक्का आपको फॉर्मूला ये आपको प्रूफ करना नहीं आता था, नहीं आता था ना, और ना ही आज तक आपको ये चीज पढ़ाई गई थी। लेकिन मैं आपको मैथ में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सारे के सारे बोर्ड पर प्रूफ करवाऊंगा। प्रूफ वो करवाएगा जिसको आता होगा, जिसको आता ही नहीं है वो प्रूफ क्या करवाएगा आपको। ठीक है, तो चीजें हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज के बाद आपका एक और त्रिभुज होता है जो आपका कहलाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब इनके फॉर्मूले आपके कैसे होते हैं, एक बार हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बाकी चीजें आपको लास्ट में लिखवा दूंगा और अगले वीडियो में आपके क्या क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये वाला वीडियो आपकी केवल बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, सारे के सारे फॉर्मूले आपके निकल करके कहां से आते हैं। ओके, ये आप लोग अगर नोट नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, देखते हैं हम लोग आगे। इसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है, तो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी आपकी क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे देखिएगा ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपकी आपस में क्या होंगी, समान होंगी। यहाँ पे आपका क्या बन रहा होगा, 90 का कोण। तो इसकी अपोजिट आपकी जो भुजा होगी वह क्या कहलाएगी, आपकी कर्ण। ये क्या कहलाएगा आपका लंब, ये क्या कहलाएगा आपका आधार। अगर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये अगर a है तो ये वाली भुजा भी आपकी क्या कहलाएगी, a हो जाएगी। ओके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका क्षेत्रफल अब कैसे निकाला जाए। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर हम इसे दो तरीके से क्या, देखिए अगर समकोण त्रिभुज है आपका तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आप आराम से लगा सकते हैं। फॉर्मूला वो कैसे लगेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आप देख रहे हैं कि आधार और आपका लंब जो है वो बराबर है। ऊंचाई मतलब क्या कहलाएगा, आपका लंब हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 का आपका 1/2 होगा। आधार कितना है आपका a और ऊंचाई कितनी है आपकी a है। तब देखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका a²/2 क्षेत्रफल। अभी जो हमारा a है, a किसका मान है, आपका लंब का मान है। तो कितना हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2, और यही आपका a किसका मान है, आपका आधार का भी है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इसी के साथ आपका एक और फॉर्मूला बनता है आपका, जो होता है क्या, आपका कर्ण का स्क्वायर बटे क्या होता है, आपका 4 होता है। अब ये आपका कर्ण का स्क्वायर बटे 4 क्यों होता है, सिखा आपको सभी लोग देते हैं, बता देते हैं, ये होता है, रट लीजिए। लेकिन कंपटीशन है बाबू, कहां तक आप सभी चीजों को रटोगे। एक एक करके इतनी सारी चीजें आपके पास हो जाती हैं कि रटना आज के कंपटीशन में तो संभव नहीं है। हम लोग इसे देखेंगे आखिर निकालते कैसे। तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। आपका कर्ण कितना होगा, तो क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर 2a²। अगर हम आपका कर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √2a², और ये कर्ण आपका कितना हो जाएगा √2। साथ में कितना हो जाएगा आपका, बाहर a निकल के आ जाएगा। अगर केवल a का मान चाहे तो ये कितना हो जाएगा आपका कर्ण बटे √2 बराबर a हो जाएगा। यानी या फिर डायरेक्टली आपका यहाँ पे जो निकल के आ रहा a² आ रहा, तो हम यहां से भी आपका डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। तो आपका मान निकल करके कितना आएगा, a² बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे 2। क्या निकल के आएगा आपका a² बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो आपका जो ये फॉर्मूला आपको दिया गया, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया, a² बटे 2। a का मान कितना दिया गया आपको,
कर्ण का स्क्वायर बटे 2 अपॉन में कितना है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बटे 2 मल्टी 1/2, क्योंकि इसके बटे में हम 1 मान सकते हो, आपका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बटे 4। कितना आ गया आपका क्षेत्रफल, कर्ण का स्क्वायर बटे 4 आपका आ गया। तो मतलब फॉर्मूला आपके निकल करके कितनी आई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका जो होता है एरिया बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर बटे 2 भी होता है, आधार का स्क्वायर बटे आपका 2 भी होता है, और क्या होता है आपका आधार के साथ साथ कर्ण की अगर बेस में देखा जाएगा तो कर्ण का स्क्वायर बटे क्या होता है आपका 4 होता है। कर्ण का स्क्वायर बटे क्या होता है आपका 4 होता है। ये सारे क्या हो गए आपके फॉर्मूले हो गए। ओके, एक एक करके आपको सारी चीजें लिखा दी गई है, समझा दी गई है, प्रूफ करवा दी गई है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूं, फिर आपको क्या करने हैं, सभी याद कर लेने हैं, और अगली वीडियो में क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे क्रम बाय क्रम आपके जितने भी होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया त्रिभुज का आपका जो क्षेत्रफल होता है, देखिए पहला आपका जो हमने फॉर्मूला बताया था वो बताया था त्रिभुज का परिमाप कितना होता है a प्लस बी प्लस सी। दूसरी चीज याद करिएगा, साथ में दोहराइएगा, त्रिभुज का हमने क्या पढ़ाया था, क्षेत्रफल। जब आपको क्या दिया गया हो, आधार और ऊंचाई आपको दिया गया हो, तो क्या होगा आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद आपको तीसरा बताया गया था त्रिभुज, लेकिन कैसा आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी, और क्या होता है आपका एस माइनस सी। ये क्या होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अभी ये विषम बाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल होता है जहां आपका एस बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये क्या होती है आपकी एस की वैल्यू होती है। विषम बाहु त्रिभुज के बाद हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताया था, सबसे पहली चीज बताई थी आपको परिमाप। परिमाप सभी को याद होगा, सभी भुजाएं आपकी क्या होती है बराबर, और 3 भुजाएं होती है तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। इसके बाद सिखाई थी आपकी इसकी क्या आपको निकालना ऊंचाई। ऊंचाई आपने कितनी निकाली थी अंडर रूट 3/2a। इसके बाद आपका जो क्षेत्रफल निकाल करके आपको बताया था एरिया, क्षेत्रफल आपको कितना बताया था अंडर रूट 3/4a²। इसके बाद आपने जो पढ़ा हुआ था चौथा आपने पढ़ा हुआ था समद्विबाहु समकोण। कौन सा आपने पढ़ा हुआ था, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ा हुआ था। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में आपको सिखाया गया था कि इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका जो आपका क्षेत्रफल होता है क्या होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है लंब का स्क्वायर बटे 2, एक क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर बटे 2, और एक क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बटे 4 होता है। यहां पर आपका क्या 2 नहीं होता है। तो ये आपके त्रिभुज के फॉर्मूले होते हैं, सारे सभी आपको क्या एक एक करके प्रूफ करके आपको सिखा दिए गए हैं, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आज का मेरे द्वारा पढ़ाया गया जितना भी आपको पढ़ाया है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास भी ये आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचते रहे। ओके डियर, बाय।